नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2-3 अपडेट है। पहला नंबर कि सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा से भी मुख्य विवाद था, लिस्ट होने की उम्मीद थी दिसंबर में, उसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है क्योंकि अंतिम सप्ताह इस साल का 2024 का शुरू हो गया है और 16 से लेकर 20 तक सुप्रीम कोर्ट ओपन है। 20 के बाद 10-12 दिन के लिए कोर्ट क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक का जो टेंटेटिव लिस्टिंग है वो भी कोर्ट के साइट पे आ गया है, लेकिन सहारा से भी मुख्य विवाद लिस्ट नहीं हुआ है। तो उम्मीद ना के बराबर है कि इस साल अब सहारा से भी वाला मैटर भी उठाया जाएगा। अगर उठा लिया जाता है, स्पेशल बेंच जो है 3 जजों का माननीय, अगर वो बनता है, उठा लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद कम है। अब देखिए कि जनवरी में क्या होता है, क्योंकि जनवरी में 7 जनवरी का को पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का लिस्टिंग पहले से किया जा चुका है। जो नवंबर में सुनवाई हुआ था उसी टाइम दे दिया गया था कि आपको 7 जनवरी को आना है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट ये था कि पूरे देश के मामलों को रोक दिया गया था स्टे लगा के, ऐसा लोगों का कहना था। हम आप लोगों को क्लियर किए थे उस समय भी कि कोई भी मामला देश का नहीं रुकने वाला है जो सहारा के अगेंस्ट में चल रहा है। केवल उन लोगों का जो कि एनेक्सर 2 का बात किया गया था, A2 लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में, उस पे स्टे दिया था कोर्ट ने। तो A2 का कॉपी हम लोगों के पास था नहीं कि बताएं कि किसका किसका मैटर है, लेकिन अभी के डेट में A2 की कॉपी आ गई है। ये मिला कैसे? इसमें टोटल 30 लोगों को ये नोटिस भेजा गया है और 30 लोगों के टोटल 32 मामलों में, जिसमें हाई कोर्ट का है, कंज्यूमर कोर्ट का है, कंटेम्प्ट पिटीशन 4 ठो है, 21 ठो कंज्यूमर कोरम का मामला है, 7 वो हाई कोर्ट का है और 4 कंटेम्प्ट पिटीशन है। तो इस चारों का, इस टोटल 32 केसों का 30 लोगों को नोटिस भेज के बताया गया है कि आपके मामले में स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ही नोटिस किया है सबको। तो वहां से हम लोगों को कॉपी मिल गई है। अब आप लोग कॉपी उसका मांगिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग भेज नहीं सकते। जिस 30 लोगों को ये नोटिस गया है उनके पास ये अवेलेबल होगा, या नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा, वो लोग वहां से ले सकते हैं। मैटर क्या है कि वो लोग रिकवरी और CRCS को पार्टी बना के और पैसा डिमांड कर रहे थे कि सहारा से भी में आप जो पैसा लिए उससे हम लोगों का भुगतान करा दीजिए, कि रिकवरी है। बहुत सारा नोटिस उन लोगों हाई कोर्ट के माध्यम से, कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से इशू करा दे। तो इसमें CRCS ने सुप्रीम कोर्ट में जाके, सहारा नहीं, इन लोगों के मामलों को रुकवाया है कि हमको केवल पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना है। अगर आपको पैसा चाहिए सहारा वाला रिफंड सोसाइटियों का, तो या तो पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। इसमें प्रेयर ये भी है कि कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट में नहीं जाते हुए आप पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए। पैसा मिले नहीं मिले उससे नहीं मतलब है। CRCS का यही प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में। पैसा मिले नहीं मिले, कितना पोर्टल से दे रहे हैं इसका जिक्र नहीं किया है, क्या क्या दिक्कत है पोर्टल पे नहीं जिक्र किया है, लेकिन इनका प्रेयर ये है कि आप पोर्टल पे अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो कर दीजिए। कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट के जाने के मतलब नहीं जाइए वहां, वो आपका ठीक नहीं है। तो उसमें स्टे देके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था कि आप आके अपना पक्ष रखिए। तो सबको नोटिस गया है, जो 30 लोगों को का मामला में स्टे मिला है, बाकी किसी मामले को कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और चूंकि जो लोग CRCS को पार्टी बनाए हैं, पैसा जमा हुआ है सहारा में और कस्टमर का जमा, इसमें 2 ही पार्टी है, तीसरा CRCS को बनाए हैं। तो जो लोग केवल सहारा को पार्टी बनाए हैं और CRCS को नोटिस नहीं गया, उसको अपीयर होने के लिए नहीं बोला गया है, तो उसमें कोई CRCS से मतलब ही नहीं। आप सहारा से लड़िए, सहारा के अगेंस्ट में FIR कीजिए और उसको अरेस्टिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन CRCS से बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास सहारा का पैसा आ गया है 5,000 करोड़, उसमें से हमको दे दिए। तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में CRCS गई है कि हम अलग से आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, जो भी व्यवस्था है सबके लिए है, और पोर्टल के माध्यम से अगर आप आइएगा तो जो रास्ता होगा वो निकलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नोटिस करके बुलाने का मतलब है कि इन पर्सन, इसमें 300 लोगों को बोला कि आए, आप तो अपने अपीयर हो सकते हैं या अपने वकील को रख सकते हैं। तो वहां पे ये मुद्दा उठेगा कि पोर्टल पे बुला तो रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट का इशू है, जो भी 5-6 डिफिकल्टीज आई है, इस सब मामले को इस 30 लोगों के एडवोकेट वहां पे उठा सकते हैं। कोई भी एक आदमी उठा सकता है। ये मेरा आग्रह है कि जरूर उठाएं, कि लमसम 5 मेजर प्रॉब्लम है पोर्टल का: मल्टीपल मेंबरशिप, ITR, बैंक स्टेटमेंट, और इंटरेस्ट का क्या करिएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या कीजिएगा, और जिसका मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद पूरेगा उसका भुगतान कौन करेगा। सहारा तो लापता है, उसको तो सहारा खत्म, सहारा कहीं कुछ है नहीं।
तभी तक वो हमको लगता है कि लखनऊ का भी ऑफिस चल रहा है, जब तक ये उम्मीद है, इसके लीगल एडवाइजर बोले हुए हैं कि जो सहारा सेवी में बचा हुआ पैसा है वो हम सहारा को वापस दिला देंगे, तभी तक ये दिया जल रहा है। उसके बाद से वहां का भी काम खत्म हो जाएगा तो कहां खोजिएगा उसको। ये इसका लीगल टीम यही बता रहा है सहारा को कि जो सहारा सेवी में पैसा 5,000 करोड़ सोसाइटियों का था, 2253 करोड़ सहारा क्रेडिट का, जिसके आधार पर सीआरसीएस टोटल पैसा 5,000 करोड़ रिलीज करा चुकी है। रिमेनिंग अमाउंट है वो सहारा को वापस दिलाने की लड़ाई है, कस्टमर को नहीं। कस्टमर को कहां देना है सहारा को? सहारा को कस्टमर को देना रहता तो क्यूसब के लोग और क्यूसब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कमर्शियल का भी पेमेंट इस सब का नहीं रोकती, लेकिन सहारा को देना नहीं है, आपको उससे निकालना पड़ेगा पैसा। तो सहारा तभी तक कुछ ना कुछ दिख रहा है और ये ज्ञानदानी मूर्खलानी और चाटुकार लोग दिख रहे हैं, जब तक सहारा सेवी में 20,000 करोड़ और रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है, उसको सहारा को दिलवाने के लिए सब लड़ाई यही इसी का है कि सहारा को वो मिले, जमाकर्ताओं को नहीं मिले। और ये बोल रहे हैं कि सहारा को मिलेगा, वो लाके कस्टमरों को दे देगी। तो मतलब ऐसा हलवाइन बोराइल है, हम लोग कहते हैं कि हलवाइन बोराइल है कि लड्डू चला के मार रही है। तो सहारा को कुछ करना नहीं है, सहारा अपना जितना करना था खेल कर चुकी है, उसका समय पूरा हो चुका है। जैसे कि हॉस्पिटल बिक गया, सहारा लाइफ चला गया एसबीआई लाइफ में, क्यूसब का कुछ नहीं हो रहा है, एनसीएलटी मामला है, हम लोग वेटिंग में हैं अभी कि क्या आगे होता है। जनवरी तक का वेटिंग पीरियड है 45 दिन का, क्योंकि 26 नवंबर को आपका आदेश आया है, वहां से 45 दिन जोड़ लीजिए अपील का। अगर टाइमिंग जो रहता है 45 दिन के अंदर अपील करती है तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी जो उसका सीआईबीआई प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और सबका क्लेम मंगा के पैसा दिया जाएगा, जो कि 400-500 करोड़ रुपया मूलधन है। तो उतना का पैसा ये नहीं दे पा रही, तो बाकी लोग का क्या होगा? तो आज के डेट में जो नया सप्ताह शुरू हुआ था, सोचे आप लोग को अपडेट कर दे कि यही अपडेट है कि जो पोर्टल से रिलेटेड है उसकी सुनवाई 7 जनवरी को होगी और उसके बीच में सहारा से भी लिस्ट होने की उम्मीद कम है। और एक और मामला था, हम भूल रहे हैं, आपका जो आईटीआर का था। जो लोग बोल रहे हैं कि आईटीआर बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा जा रहा है, तो ऐसा कुछ अभी तक हमको नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि नहीं मांगे सोसाइटी, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सहारा रिटर्न में दे कि हमने कन्वर्ट करते हुए पैसा लाया था, ना टीडीएस काटा ना जमा किया, कि लगता कि लोग आईटीआर भरे। एक कॉलम उसमें और दिलवा दीजिए आप, जहां आप दे रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट कहां से आप पैसा जमा किए थे, तो कन्वर्जन या री इन्वेस्टमेंट का उसमें कॉलम दिलवा दीजिए, किस स्कीम में आपका पहले पैसा था, किस कंपनी में था, वहां से कन्वर्ट करके सहारा ऑटोमेटिक लाया हमको प्रेशर बना के, चाहे वो क्यूसप हो चाहे रियल एस्टेट और हाउसिंग। वहां पे ऑप्शन दे दीजिए कि कन्वर्जन का पैसा है, बैंक स्टेटमेंट है आपके पास, नहीं तो आपका आईटीआर है, नहीं तो आप कहीं से लोन लिए या कर्जा लिए, ये सब का ऑप्शन है 5 लाख से ऊपर में। अभी तो अप्लाई भी नहीं शुरू हुआ है, खैर, लेकिन वहां पे ऑप्शन दे दीजिए कि पिछले कंपनियों से जमा होते हुए आया है, जो कि सहारा अपना खेल करते हुए आ रही थी, उसी सिस्टम से चल रही थी 40 साल से। इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसका, कोई स्कीम इसके पास नहीं था। तो कन्वर्जन का जब तक सहारा लिख के नहीं देगी तब तक आईटीआर बैंक स्टेटमेंट हटने वाला नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन भी होता है तो उस पर ब्याज जो मिलता है उस पर टीडीएस काटना रहता है। तो टीडीएस काट के अगर जमा किया है सहारा ने तो जमाकर्ता के पैन पे रिफ्लेक्ट करता, वो आईटीआर भरता मजबूरन, तो किया नहीं। तो चारों तरफ से गलती सहारा का है, ना जमाकर्ता ना एजेंट, किसी का कोई गलती नहीं है। और जो गलती करता है वो आज सामने आएगा नहीं, उकाई के पिटाने के लिए आएगा। आएंगे वही लोग जो कि संडे को आके 4 घंटा प्रवचन करते हैं और वो काम का बात एक भी नहीं बोलेंगे कि ज्वाइनिंग पॉइंट और मल्टीपल मेंबरशिप का आपका मैनेजमेंट कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। केवल इसी ताक में है कि कब सहारा सेवी से कुछ पैसा मिल जाए और हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध के विसर्जन करके निकलना चाहिए। तो सब कोई जानता, हमसे ज्यादा जाता है सहारा वाला आदमी की एक कदम भी सहारा आगे नहीं चलेगी। लेकिन उम्मीद है कि जो भी पैसा फंसा हुआ है, किसी का सैलरी है, किसी का कुछ है, उधर से सहारा से भी आया था। सहारा का मैनेजमेंट बोल के रखा है कि आपको देंगे, लेकिन वो देगा नहीं। पैसा आएगा तो कहां कहां जाएगा आप लोग पहले से जानते हैं। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इस बार सहारा से भी नवंबर दिसंबर में नहीं लिस्ट हुआ। आईटीआर का जो मैटर था उसके लिए अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। पोर्टल से रिलेटेड जो सुनवाई है उसमें इन 30 लोगों को जो नोटिस गया है, अपीयर होके बोलने का मौका दिया है कोर्ट ने। नोटिस करके ऐसा नहीं है कि कोई गुनाह कर दिए सीआरसीएस को पार्टी बना के, वो काम सही किए हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आपके पास पैसा नहीं, आप इन पर्सन वहां पे अपीयर हो जाइए, मुद्दा आप रखिए 5-6 जो प्रॉब्लम है पोर्टल पे
कि पोर्टल पे बुला तो रही है सीआरसी, लेकिन भुगतान कितना कर रही है। अभी तक आईटीआई में आया है कि 1450 करोड़ रुपया डिसबर्स हुआ है 12 दिसंबर तक, लमसम 9.5 लाख लोगों को। तो 1,30,00,000 लोग अप्लाई किए हैं, 9 आप 10% लोगों को पैसा देते हैं, और मात्र 1500 करोड़, जहां की 86,000 करोड़ का क्लेम है, 1% 2% पैसा हुआ। तो आप क्यों पोर्टल पे बुला रहे हैं? कोई नया व्यवस्था कीजिए। नहीं हो रहा है, डाटा नहीं दे रही है, तो बिना डाटा का कैसे पेमेंट होगा, इसका रास्ता निकालिए। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे टाइम काटने से तो होगा नहीं। सहारा टाइम काट रही है, सांसद सीआरसीएस वाले अधिकारी भी अब टाइम काट रहे हैं, उनका तनख्वाह मिल रहा है टाइम पर। तो इसके लिए कमेटी नहीं बना हुआ है। आपको जल्द से जल्द निस्तारण करना है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जब आया था पहले तो एक एक पाई का भुगतान कर रही थी बीजेपी। अभी तो देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ तेजी पकड़ा है, केस तेस भी हो रहा है, और सरकार भी जागरूक कर रही है लोगों को कि हम पैसा दिलवाएंगे। जीतने के बाद ये पहली बार हो रहा है, जीतने के बाद नाम कहाँ कोई लेता है सहारा का पेमेंट करवाएंगे। तो ये अच्छा चीज है, किसी भी स्टेट के लिए हो रहा है। उम्मीद है कि बिहार में भी इलेक्शन है, नीतीश बाबू भी कुछ करेंगे इसके लिए। खैर, अभी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यही बताना था कि जो 30 लोग हैं मात्र उनमें स्टे मिला है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं करवाया है कि केस नहीं चलेगा। स्टे दिया था कि अगले हियरिंग पे आप आके अपना बात बताइए यहाँ की है क्या। अगर सही रहेगा तो स्टे हट जाएगा कि हाँ फर्दर प्रोसीडिंग होगा। कि भुगतान नहीं मिल रहा है तो रोकने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जो रूल कहता है उस हिसाब से जहां केस है उसमें रिकवरी होगा। बहुत लोग सीआरसीएस का खाता भी सीज करा दिए हैं, इसीलिए गया है लोग सुप्रीम कोर्ट की अभी रुकवाइए ना, सीआरसीएस का खाता सीज होगा, सहारा का नहीं, क्योंकि सीआरसीएस के पास सहारा सेवी में से 5,000 करोड़ निकला हुआ है। इस सब रोकने के लिए स्टे का बात हो रहा है। बाकी जो जहां मामला है वहां चलेगा। क्यूसॉप में हम जैसा अपडेट रहेगा आप लोग को बताएंगे। अभी वेट करना है, कुछ किसी को नहीं भेजना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।